बच्चों आज हम एक और क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? कौन सी क्रिया? कहानी सुनाऊंगी मैं आज। ठीक है? ठीक है, सुननी है कहानी सभी ने? तो पहले अच्छे से बैठो, अच्छे से। कैसे बैठती है? अच्छे से और ध्यान से सुननी है कहानी। मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी कहानी। ठीक है? तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी वो है शेर और हाथी की कहानी। शेर और हाथी की दोस्ती की कहानी। सुननी है सबने? सुननी है? सुननी है? बोल ही नहीं रहे हो। तो अच्छा, आपने शेर देखा है? शेर जंगल का क्या होता है? राजा होता है। तो आज मैं उसकी कहानी सुनाऊंगी आपको। ठीक है? एक जंगल में एक शेर था, है ना? एक जंगल में शेर था। उसको बड़ी भूख लगी थी। अंश सीधे बैठो। उसको बड़ी भूख लगी थी। क्या लगा था उसको? भूख लगी थी। उसने क्या किया? जंगल में वो गया और हिरण का शिकार किया और हिरण को खा लिया। हिरण होता है, मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले आपको। जंगल में होता है हिरण। जंगल में होते हैं हिरण। तो उसने हिरण का शिकार किया और उसको उधर पीछे बैठो खा लिया उसको। ठीक है? और सुनो, जब वो खा रहा था ना तो उसकी हिरण की हड्डी जो थी वो उसके शेर के गले में फंस गई और उसको दर्द हो बहुत ज्यादा। ऐसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दे तो ढंग से बैठना है। और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है फिर गले में। फिर वो सोचता है कि इस हड्डी को तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे खुद से तो ये हड्डी निकल नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ? फिर वो जंगल में चलता है, देखता है कोई मिल जाएगा। हाँ, तो अभी मेरी बात सुन लो, आप कहानी सुन लो ना पहले, उसके बाद आपकी बातें सुनूंगी। हिरण की हड्डी शेर के गले में फंस गई। अब वो पूरे जंगल में घूमने लगा कि किसी से मैं अपनी हड्डी निकलवाऊं गले की। तो उसको एक पेड़ पे ना मोरनी बैठी हुई मिलती है। मोर देखा है ना? तो एक मोरनी होती है, वो पेड़ पे बैठी थी। हाँ, जंगल में ही होती है। फिर वो मोरनी को बोलता है शेर कि मोरनी प्लीज, मतलब कृपया मेरे गले की हड्डी निकाल दो। तो मोरनी बोलती है ना भाई ना, मैं तो नहीं निकालूंगी, क्या पता तुम मुझे खा जाओ। शेर को ऐसे बोलती है ना भाई ना, मैं तो नहीं निकालूंगी, क्या पता तुम मुझे खा जाओ। है ना, शेर खा जाता है ना सबको। तो इसलिए वो मोरनी डर के ऐसे लगी बोलने। फिर क्या होता है? शेर बेचारा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर वो थोड़ी दूर और आगे चल के बोलते चलो किसी और की मदद ले लेता हूँ, क्या पता कोई मेरी मदद कर दे। फिर वो देखता है एक पेड़ के नीचे एक भालू सो रहा होता है। तो उसके पास जाता है, बोलता भालू मेरे गले की हड्डी निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और भालू को तो गहरी नींद पड़ गई थी। उसने बोला जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, मेरी नींद खराब मत करो। बेचारा शेर फिर मुंह लटका के उदास होके फिर आगे चलता है, बोलता मैं किसकी मदद लूं अब मैं। फिर वो आगे चला होता है, कोई उसकी मदद नहीं करता है, कोई उसके गले की हड्डी नहीं निकाल रहा था। फिर वो आगे देखता है एक हाथी ना पेड़ से ना आम उतार के, मतलब उसको उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे आम नहीं नीचे आ रहे थे। ठीक है? फिर वो बोलता है, शेर बोलता है कि अच्छा अब मैं ना हाथी को बोलता हूँ कि मेरे गले की हड्डी निकाल दो, वो दर्द हो रहा है। फिर वो हाथी से बोलता है हाथी राजा। तो हाथी सुन के खुश हुआ, ये तो मुझे राजा बोल रहे हैं, खुद जंगल का राजा और मुझे राजा बोल रहा है। फिर वो हाथी को बोलता है कि हाथी राजा मेरे गले की हड्डी निकाल दो, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, हिरण की हड्डी मेरे गले में फंस गई है ना? तो फिर हाथी बोलता है तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे? पहले ऐसे पूछता है शेर को कि क्या पता खा ही जाए मेरे को, ऐसे बहाने से बुला रहा हो झूठ बोल के, फिर मुझे खा जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा।
हाथी आता है और उसके गले की हड्डी को, हाँ या गले में फंसी थी ना, तो उसकी हड्डी को निकाल देता है। फिर शेर हाथी को खाना देता है, ठीक है। वो ऊपर से फल उतार के, उसको जोर होता है ना, उसने ऐसे ऐसे पेड़ को हिलाया और फल नीचे गिर गए और फल मिल गए हाथी को। फिर वो दोनों दोस्त बन गए। क्या बन गए वो दोनों? दोस्त क्यों बने? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की क्या की? मदद की थी। क्या किया था? हेल्प की थी ना एक दूसरे की। एक ने एक को खाना दिया और दूसरे ने उसके गले की हड्डी निकाल दी, तो वो दोनों पक्के दोस्त बन गए और फिर दोनों मिलके खाना खाने लगे, है ना। तो अभी आपने इससे क्या शिक्षा ली है? इससे शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के टाइम में ना, अगर जरूरत के टाइम पे किसी दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए, है ना। कि जब दुख का टाइम होता है ना, तो किसी को भी, मतलब दुश्मन भी हो ना, अगर जिससे हम बात नहीं करते हैं लेकिन हमें जरूरत